हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में कहां खेलेंगे, इसको लेकर देखिए तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये कहता है कि देखिए शायद मुंबई इंडियंस ही हार्दिक पांड्या को रिलीज करने को तैयार ना हो। ये ट्रेड तो तभी होगा ना, तभी वो केकेआर में जाएंगे, सीएसके में, जहां भी बात हो रही है, जब मुंबई इंडियंस ट्रेड करने को रेडी होगा। अगर मुंबई इंडियंस कहेगा कि हमें हार्दिक पांड्या को देना ही नहीं है, हार्दिक पांड्या के साथ उनकी डील हो जाती तो वो कहीं नहीं जाएंगे, फिर यही रुक जाएंगे। क्योंकि टीमों को लेकर जो अपडेट है आपको बताते हैं, क्योंकि पहला अपडेट तो ये है कि फिलहाल मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के मूड में है नहीं। अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है, इस वजह से अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है मुंबई इंडियंस में वो रह जाए। अगर मुंबई इंडियंस नहीं जाने देगी तो बाकी टीमें फिर देखिए इंतजार ही करती रह जाएंगी। लिस्ट में सबसे पहला नाम केकेआर का आ रहा है, भाई उनके साथ बातचीत हो सकती है। उन्होंने अप्रोच किया है मुंबई इंडियंस को कि भाई हार्दिक पांड्या आप हमें दे दें। लेकिन केकेआर के खेमे से जो खबर आ रही है, पेच फंस रहा है कैमरन ग्रीन को लेकर। वो नहीं रिलीज करना चाहते हैं कैमरन ग्रीन को। अब हार्दिक पांड्या आपको चाहिए, आप बड़े खिलाड़ी को किसी को रिलीज नहीं करेंगे तो भी डील नहीं बन सकती है। कैमरन ग्रीन का शेड्यूल भी कुछ ऐसा है कि आईपीएल के दौरान फंस रहा है वो। ऐसे में मुंबई इंडियंस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा कैमरन ग्रीन को लेकर। तो कैमरन ग्रीन एक पेच वहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं केकेआर की जो डील है। इसके बाद सीएसके की बात हुई कि भाई क्या वो सीएसके में भी जा सकते हैं, क्या सीएसके भी इंटरेस्टेड है चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक पांड्या में। तो देखिए सीएसके के मैनेजमेंट की तरफ से साफ कह दिया गया, काशी विश्वनाथन की तरफ से, कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी भी डील को नहीं करने जा रहे हैं। हमारा सारा फोकस इस वक्त हेड कोच को ढूंढने में, हम एक अच्छे हेड कोच की तलाश कर रहे हैं। खबर आई थी कि किसी विदेशी हेड कोच की तरफ ही सीएसके वहां पर जाने वाला है। ऐसे में हार्दिक पांड्या वाली खबर वो साफ मना कर रहे हैं कि नहीं, हम अप्रोच ही नहीं कर रहे मुंबई इंडियंस को, हम फिलहाल अभी इस मूड में नहीं है कि हार्दिक पांड्या हमारे पास आए, हम किस खिलाड़ी को दें, संभव नहीं है, हेड कोच की तलाश हम कर रहे हैं। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स का भी नाम आया था, हालांकि वो डील भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। फ्रंट रनर की बात की जाए तो केकेआर अभी भी नजर आता है। कोलकाता नाइट राइडर्स चाहता है, क्योंकि उनके पास कप्तान भी नहीं है, अजिंक्य रहाणे जा चुके हैं, सीजन पिछला बहुत अच्छा गया नहीं। ऐसे में एक कप्तान भी मिल जाएगा, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर अगर बात की जाए, वो भी उनको हार्दिक पांड्या के रूप में मिल जाएगा। यानी एक सही चॉइस, एक सही दांव वहां पर केकेआर की तरफ से लगाया जा सकता है। लेकिन शर्त वही है कि सामने से वहां पर मुंबई इंडियंस ट्रेड करने को रेडी हो। जो शर्तें हैं वो कैश डील होगी अगर, तो उस शर्तों में कौन से खिलाड़ी के साथ डील होगी। एक साफ डील जो समझ आती है, 25 करोड़ के जो कैमरन ग्रीन है वो अगर उधर चले जाते हैं मुंबई में, हार्दिक पांड्या वहां पर आ जाएंगे। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस से डील करती भी है तो क्या वो एक खिलाड़ी में राजी होगी, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या दे रहे हैं, अपना सबसे बड़ा ऑलराउंडर, अपना सबसे बड़ा कप्तान। तो कई दफा आप दो खिलाड़ी भी मांगते हैं कि भाई इसके साथ हमें एक खिलाड़ी नहीं, दो खिलाड़ी चाहिए अगर आप हार्दिक पांड्या को लेकर जाएंगे। हम सब ने डील होते हुए पहले भी देखी है। हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान थे, फिर अचानक मुंबई में आए। उस वक्त भारत के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा को हटाकर कप्तानी वहां पर हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी। 2023 वर्ल्ड कप के ठीक बाद ये वहां पर बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद आईपीएल 2024 हमने देखा, मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पर रही। हार्दिक पांड्या आते ही अपनी कप्तानी में कुछ खास नहीं कर पाए, टीम फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2025 में भी हर्ष हमने देखा, टीम प्लेऑफ तक तो गई लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। 2026 में भी टीम काफी नीचे रही, वहां पर पॉइंट्स टेबल में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। यानी 3 सीजन हार्दिक पांड्या को दिए गए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या भी प्रेशर में है। वो खुद जानते हैं कि मुंबई जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में बिना रिजल्ट के कब तक आप सर्वाइव कर लेंगे। 2020 में आखिरी बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता था। इसके बाद 3 सीजन में रोहित शर्मा ने कप्तानी की, 2021, 2022, 2023। यानी 3 सीजन रोहित शर्मा को दिए गए, उसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। अब वैसे ही हार्दिक पांड्या को भी 3 सीजन दिए गए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो क्या समय आ गया एक नए कप्तान का। तिलक वर्मा का नाम उस रेस में आगे दिखता है कि अगर हार्दिक पांड्या जाते हैं, अगर मुंबई इंडियंस ट्रेड के लिए रेडी हो जाता है, जो कि फिलहाल अभी नहीं है, तो तिलक वर्मा आ जाने के बाद एक कप्तान हो सकते हैं। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई क्या केकेआर के साथ उनकी डील होती है। मुंबई इंडियंस वाकई तैयार है और हार्दिक पांड्या क्या खुद ट्रेड होने को रेडी है? क्या वो सामने से जाकर मैनेजमेंट को कहेंगे मुझे नहीं खेलना है यहाँ पर? जिस तरह की खबरें सामने आई थी इस बार आईपीएल में कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ऐसे में अब वो मुंबई इंडियंस में रहते हैं या फिर केकेआर की डील सफल होती है, आने वाले कुछ दिन इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या ऑलरेडी बेंगलुरु में लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि डील सक्सेसफुल होती है या फिर नहीं।